नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और ये हैं आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज यानी 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आज से 2 महीने के लिए कोलकाता की सड़कों पर धारा 144 लागू की जा रही है। विनीत गोयल के मुताबिक कोलकाता में राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, इस कारण शहर में अशांति फैलाने की साजिश की जा रही है। इसलिए पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि करीब 2 महीने तक कोलकाता की सड़कों पर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। एक तरफ यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का बीजेपी का दावा और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का तंज कि बीजेपी सिर्फ क्यूटो वाराणसी ही जीतेगी। उसके इस तंज पर अब सीएम योगी ने कहा है कि चलिए, वो ये तो मान रहे हैं कि काशी हम जीत रहे हैं, इसके बाद वो कहेंगे गोरखपुर, फिर वो कहेंगे मैनपुरी, फिर कहेंगे कन्नौज, आजमगढ़, ये सब बीजेपी के हिस्से में है और एनडीए के पार्ट हैं और स्वाभाविक रूप से बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हम कन्नौज जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। आजमगढ़, मैनपुरी पिछली बार भी जीते थे तो इस बार भी हम इस पर जीत हासिल करेंगे। 80 बनेगा आधार, अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव का अब सिर्फ आखिरी चरण बचा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसी टाइम क्यों आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर सचेत रहने के लिए लोगों से अपील की है। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को सचेत करना है, क्योंकि इनको अंधेरे में रखकर कि ये लोग लूट चला रहे हैं। चुनाव एक ऐसा समय है जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए, इसलिए मैं आग्रह पूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूं। लोकसभा चुनाव का अब सिर्फ अंतिम चरण बचा है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान है, जिसके बाद 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने मीडिया हाउसों को जमकर इंटरव्यू दिए हैं। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले कई सालों से गाली सुनता आया हूं और मुझे इन गालियों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाली सुन सुन के मैं गाली प्रूफ बन गया हूं। संसद में विपक्ष ने मुझे कितनी गालियां दी, मैं बता सकता हूं कि उन्होंने 100 से भी अधिक गालियां दी होंगी। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो विपक्ष ने यह भी मान लिया है कि गाली देना उनका ही काम है और वे इतने हताश निराश हो गए हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना उनका स्वभाव बन गया है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद वो चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए बाहर आए हैं। लेकिन अब केजरीवाल ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को 7 दिन की जमानत बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस AS ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि CJI अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने और उचित निर्णय लेने, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह मर्डर केस में दोष मुक्त करार दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पेशल CBI कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है और राम रहीम सहित 4 अन्य को बरी कर दिया है। पंचकुला की स्पेशल कोर्ट ने पहले इस मामले में सजा का ऐलान किया था, जिसे बाद में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने ऊना के गगरेट में रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना घर मानते हैं, लेकिन अब हिमाचल पर आपदा आई तब वे कहां थे, फिर वे एक भी बार हिमाचल क्यों नहीं आए। राहत एवं बचाव कार्य के लिए केंद्र से 1 भी रुपया नहीं आया है। जब हिमाचल आपदा से बाहर निकलने लगा तो पीएम मोदी और अमित शाह ने धनबल के सहारे सरकार गिराने की कोशिश की। 100 करोड़ देकर विधायकों को खरीदने वाले धर्म की बात करते हैं। यूपी में गर्मी का प्रकोप जारी है। नौतपा के बीच सूरज से आग बरस रही है। मंगलवार 28 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पूरी यूपी में 25 में से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा लू और तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 1 या 2 स्थानों पर उष्ण रात्रि की संभावना भी जताई जा रही है। अगले 24 घंटे से 48 घंटे गर्मी की यही स्थिति बनी रहेगी। यूपी में मौसम विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन ने बताया है कि उनके लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में पसंदीदा टीम भारत है क्योंकि उनके पास एक मजबूत स्क्वाड है। मॉर्गन का मानना है कि टीम इंडिया को अगर चोटों का सामना भी करना पड़ता है तो वो टीम उसके लिए भी मजबूत है, क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं जो टीम में नहीं है। अगर हम उनकी बात करें जो टीम में है तो वे निश्चित तौर पर कागज पर सबसे मजबूत टीम है। वे वेस्टइंडीज और यूएसए की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और दूसरा खिताब T20 विश्व कप का जीत सकते हैं। बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी इस वक्त अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी तबीयत खराब की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी थी, लेकिन इस बीच शादी की खबरों ने फैंस को और भी चौंका दिया है। मुनव्वर की शादी की खबरें सामने आने के बाद फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी दूसरी पत्नी आखिर है कौन। बता दें कि उनकी नई पत्नी महजबीन कोटवाला है, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। हालांकि अभी तक मुनव्वर की दुल्हन की तस्वीर सामने नहीं आई है। फिलहाल फैंस को इंतजार है कि कॉमेडियन अब अपनी शादी को सार्वजनिक कब करने वाले हैं। तो ये थी आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।